हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन क्लास 3D देखने वाले हैं, जिसमें हम कटिंग ऑफ क्यूब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले सेवन जो वीडियो हम यूट्यूब पर डाले हैं, अपलोड किए हैं, उसमें लिव बेस्ट क्वेश्चन था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम रिलेवेंट से एकदम बेस्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूब हैज साइड 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। क्यूब में साइड जो भी होती है वो सब इक्वल होता है। ओके, इट इज कट अलोंग डायगोनल। एक डायगोनल के अकॉर्डिंग इसको कट लगाया जाता है। ऑफ द टॉप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स। और डायगोनल के अकॉर्डिंग कट लगाया जाता है, 4 पार्ट डिवाइड होती हैं, यानी दो पार्ट आती, दो बार कट लगा रहे हैं, इसलिए ना 4 पार्ट डिवाइड हो रही है। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इस पार्ट। तो आपको टोटल सरफेस में से प्रत्येक जो पार्ट का, इस पार्ट का जो एरिया है, उसको आपको सरफेस एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, तो देखते हैं। सबसे पहले यदि हम कट लगाते हैं 3D पिक्चर में, तो सबसे पहले अगर कट लगाने से सरफेस एरिया एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कुछ एरिया बढ़ेगा अगर कट हम जब भी लगाते हैं। ओके, तो ये एक आपका 3D पिक्चर है। इसमें है कि आप डायगोनल के अकॉर्डिंग इस तरह से कट लगाते हैं, इस तरह से, इस तरह आप कुछ रखें और इससे इस तरह से कट कट कीजिएगा। इस तरह से जब कट कीजिएगा तो आपको इस तरह से कुछ पिक्चर दिखाई देगी। आपको इस तरह से, जब इस तरह से इसे कट इसके अलोंग लगाइएगा ना, तो इस तरह से आपको पिक्चर दिखाई देगी। ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट आपको, ये कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, ये भी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 8 है। और यहाँ से ये जो आपका डायगोनल कितना हो जाएगी, 8√2, ये 8√2 8 8, यानी 1 1 √2 होता है। तो ये 8, ये भी 8, तो ये कितना हो जाएगी आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना 8√2 हो जाएगा। और ऐसे हम काटेंगे तो ये डायगोनल को वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए इस तरह से कुछ रखिएगा आपको काटने के लिए, जो भी रखिए इस तरह से काटिएगा तो डायगोनल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी डायगोनल का 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 4√2। ये जो भाग होता है आपका 4√2, आपको बता देते हैं से कट लगाने पर किस तरह से पिक्चर बनती है। ओके गाइज, देखिए जब भी आप कट लगाए तो इस तरह से आपका पिक्चर, आप एक ठोस ले लीजिएगा और उसको कट लगा के देखिएगा। मेरे पास बॉक्स नहीं था इसलिए आपको हम बता नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में हम वो आपको बताएं। ओके, तो इस तरह से कट लगाने पर आपको एक पिक्चर दिखाई देगी। इस तरह से आपको दिखाई देगी। ओके, इस तरह से। ओके, यानी ये जो आपको है ये रेक्टेंगल होता है। ये आप जब भी क्यूब में अगर कट लगाइएगा तो एक रेक्टेंगल, यानी आयत की एरिया बढ़ता है। कट लगाने में कुछ ना कुछ जरूर सरफेस बढ़ेगी। तो जब भी हम क्यूब में अगर कट लगाते हैं डायगोनल के अलोंग, तो हमें एक रेक्टेंगल जो है, आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, जिसमें ये आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला पार्ट। ओके, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे में है ना 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग हम कट लगा रहे थे, ये 4√2 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो कट लगाने पर हमें 2 रेक्टेंगल मिलते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें कट लगाने पर 2 रेक्टेंगल के एरिया, सरफेस एरिया जो हो, सॉरी सरफेस एरिया अगर 2 रेक्टेंगल की एरिया बढ़ता है। ओके गाइज, आपको समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इच पार्ट, हमें इच पार्ट फाइंड आउट करना है। इच पार्ट, सबसे पहले क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 6 और साइड कितना है 8 का एक्स स्क्वायर। इसमें से हमें एक पार्ट लेना है, यानी 4 पार्ट में से एक पार्ट लेना है। ओके, प्लस
ये तो मेरा हो गया क्यूब का, और इसमें कट लगाने पर दो मेरा सरफेस एरिया अति बढ़ रहा है, यानी एरिया बढ़ रहा है, सरफेस या एरिया बढ़ रहा है रेक्टेंगल का। तो हमें दो रेक्टेंगल के एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? ओके क्या, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? एल गुने बी, ये ना होता है रेक्टेंगल का आयत का एरिया। ओके, तो एल मेरा कितना हो जाएगी? 8, एंड बी मेरा कितना हो जाएगा? 4/2। एक रेक्टेंगल के लिए हमें तो 2 निकलना है ना, इसका और इसका। तो ओके गाइज, ये 16 यानी 96 प्लस कितना हो जाएगा? और 9 16 चौका 14/2 मेरा ये आपका आंसर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आई होगी। एक अगर नहीं समझ में आई है तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यूब में जब भी हम यहाँ से एक आड़ी रखेंगे और इस तरह से काटेंगे, इस तरह से काटेंगे तो नीचे भी एक डायगोनल के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं ना, तो ये इस तरह से आएगा। इस तरह से आप आड़ी रखिएगा तो इस तरह का आप देखिए एक बनाकर, जो ठोस एक ले लीजिएगा। मेरे पास बॉक्स नहीं था, तो आप एक कोशिश कीजिएगा बॉक्स क्यूब बेस वाला लेने के लिए। उसको इस तरह से आड़ी रखिएगा और इस तरह से कट लगाइएगा, तो आपको इस तरह से पिक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये कट लगाने पर हमें इतना समझ लीजिए आप सिर्फ बात को शॉर्ट में, कि कट लगाने पर दो रेक्टेंगल के एरिया का सरफेस जो होता है बढ़ जाता है। ओके, कट लगाने से तो इसलिए यानी एक पार्ट का एरिया इतना हो गया, और इसमें तो मेरा दो ये और ये एरिया बढ़ रहा है, तो ये एरिया भी ऐड हुआ कि नहीं उस सरफेस का एरिया निकालने के लिए। सरफेस एरिया उसे कहते हैं जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सरफेस एरिया दिखाई देता है उसी को हमें फाइंड आउट करना रहता है। जो हाइड रहता है उसको फाइंड आउट नहीं करना रहता, तो उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ओके, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं गाइज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इसमें से जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने का। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देख लीजिए, एक बार आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। "125 identical cubes are cut from a big cube, and all the smaller cubes are arranged in the row to form a long cuboid. What is the percentage increase in the total surface area of the cuboid over the total surface area of the cube?" बात को समझे क्या बोल रहा है यहाँ पे? 125 आइडेंटिकल क्यूब है, 125 आइडेंटिकल क्यूब है, और उसमें सबसे बड़ा क्यूब है 125 आइडेंटिकल क्यूब, मतलब छोटा छोटा काटा गया हुआ एक बड़ा क्यूब है, और उसको 125 आइडेंटिकल क्यूब एक जैसा क्यूब काटा गया हुआ है, और उसको एक रॉ में डाल दिया गया हुआ है। और एक रॉ में जैसे बताते हैं आपको, ये आपका एक क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हुआ ना। ओके, ये आपका क्यूब हो गया। ओके, ये आपका क्यूब हो गया, और इसको इस तरह से काटा गया है 125 पार्ट में, एक रॉ में रखा गया हुआ इस तरह से। इस तरह से रखा गया हुआ है, बताते हैं 1 सेकेंड। एक क्यूब हो गया। ओके, और है यहाँ पर डैश। तो इस तरह से एक क्यूब रखा गया हुआ ताकि एक कीबोर्ड बन जाए रॉ में। यहाँ पर 125 मेरा क्यूब है। ओके, तो इस तरह से रॉ में रखा गया उससे मेरा एक क्यूब बन जाए। तो इसका प्रत्येक पार्ट का 1 होगा ना, प्रत्येक पार्ट का 1 होगा, क्योंकि 125 है तो 125 क्यूब यानी 1 का सब होगा। तो इसमें समझने वाला लायक ये बात है कि हम यहाँ पर कहते हैं कि AB1 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 हो गया। ओके गाइज, तो सबसे पहले बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 125 लेट करते हैं। इसका 125 हम लेट करते हैं वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? 125 लेट, क्योंकि 125 में डिवाइड कर रहा है,
यानी पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 125 हम बड़े वाले क्यूब का ही मानेंगे ताकि उसको 1 पार्ट में डिवाइड कर दें। जब ये 125 इसका क्या है, वॉल्यूम है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो ये आपके कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से लेकर ये 5 हो गया। ओके गाइस, और यहाँ से यहाँ तक लिए 125 है, सबका प्रत्येक का एक एक है। ओके, ये भी 1, इसका हाइट भी 1 होगा ना, कीबोर्ड में एल आपका 125 हो जाएगा, यहाँ से ऐड कीजिएगा तो, और ये मेरा जो बी हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एच मेरा हाइट इसका 1 होगा। ओके, तो हमें क्या कर रहा है यहाँ पे, इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कीबोर्ड ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यानी इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कीबोर्ड का टोटल सरफेस, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्यूब एंड स्मॉलर क्यूब का, ओके, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इसका 125 लेट किए है ना, और इसका स्मॉलर का अति वॉल्यूम कितना 1, इसका साइड कितना हो जाएगी 5, इसका 1 होगा। ओके गाइस, सॉरी गाइस, आपको थोड़ा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो हाँ, देखिए बड़े वाले क्यूब का अति वॉल्यूम कितना लेट किए हैं 125, एंड स्मॉलर का 1 होगा ना, यहाँ से 1, एक क्यूब का कितना हुआ, एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 1, इसका साइड 5:1 होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देते हैं अब टोटल सरफेस एरिया क्यूब एंड कीबोर्ड का। ओके, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलते हैं, 6ax², मेरा a यहाँ पर कितना दे रखा है 5, ये दे रखा है ना 5, यानी 5 का x², 6ax², इसका होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, इसका कैसे निकला 2 इंटू LB यानी 125 इंटू 1, 125 1 प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 125, तो ये 2 से काट दीजिए 3, यानी 25 3 75 रेशियो, ये कितना हो जाएगा आपका 251 251। ओके दोस्त, इसका डिफरेंट कितना है, क्या डिफरेंट आपका हो जाएगा 176 का। ओके गाइज, कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताइएगा। 176 का डिफरेंट, 176 का डिफरेंट और 75 परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना इंक्रीज किया 75 से मेरा हो जा रहा है 176 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ओवरऑल कितने में 75 में बढ़ रहा है। ओके, 25 चौका 100, 25 3 75, 6 चौका 24 के 4 0, 4 3 7 704 और नीचे 3। ओके, 3 2 जा 6 और 2 सॉरी 2 नहीं होगा 3 एंड 4, 234। ये आंसर में मेरा 234 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1 में जो मेरा 234 दिखाई दे रहा है, यानी 234 होल 2/3% इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर आप एक बार फिर से रिपीट कर देना, ठीक है। हुआ क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है, ओके, और इस क्यूब जो बड़ा वाला सबसे जो बड़ा क्यूब है, इसको एक छोटा सा 125 भाग में डिवाइड कर कर एक रो में डाल दिया जाता है, जो एक प्रकार का क्यूबॉइड बन जाती है। ओके, इसका प्रत्येक का एक एक वॉल्यूम है ना, एक एक वॉल्यूम है, और यहाँ से यहाँ तक लिए 125 है, 125 इसका पूरा वॉल्यूम है, तो जाहिर से बात है कि क्यूब का भी 125 से वॉल्यूम रहा होगा, तो हमने एक एक पार्ट में डिवाइड किया 125 पार्ट में। ओके गाइस, तो मेरा क्यूब का वॉल्यूम 125 है, स्मॉलर क्यूब का 1 है, तो साइड कितना 5:1 का आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्त। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया हमको कितना इंक्रीज किया क्यूब और क्यूबॉइड का, वो हमको बताना है। यानी क्यूब के एरिया मेरा टोटल सरफेस एरिया 75 आया, और क्यूबॉइड का मेरा टोटल सरफेस 251 आया, तो 75 से मेरा कितना इंक्रीज करा 176, ओवरऑल किसमें 75 से, तो 176/75 हमको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इतना करके ये मेरा आंसर आया है दोस्त।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट में अगर दिक्कत लग रहा है, डाउट लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ गाइज इस सेशन को जितना आप शेयर करना चाहते हो प्लीज़ कीजिए। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने फ्रेंड है, अपने फैमिली के साथ जो भी पढ़ रहा है आपका रिलेटिव में, वहाँ ज़रूर सेंड करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये कटिंग जो फिगर है एकदम ईजी है। बस थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं मेरे तो प्लीज़ गाइज आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो उसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। ये पार्ट 1 है कटिंग फिगर का 3D का, और हम कल कुछ और 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको और क्लियर हो। तो हम पार्ट 2 कल लेकर आएंगे कटिंग ऑफ कीबोर्ड का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।